जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम आगे शब्दावली को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको कुछ विशेष इंपॉर्टेंट प्रकार की शब्दावली को बताया था, जैसे हमारा स्टॉक क्या होता है अर्थात रहतिया क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, इन सभी चीजों को जाना था। आज हम उससे आगे की इंपॉर्टेंट शब्दावली को जानेंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है एक्सपेंसेस, यानी कि आपका एक्सपेंसेस, यानी टैली में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन सभी चीज को हम जानेंगे। क्लियर ना? अगर पूछ लिया जाएगा कि अकाउंटिंग सीख रहे हैं अर्थात आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उससे पूछ लिया गया एक्सपेंस क्या होता है, तो आप तुरंत फेल हो जाएंगे। इसलिए इसका बेसिक अर्थात इसकी शब्दावली काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा टॉपिक है आपका, नहीं, आज की हमारी शब्दावली क्या है? एक्सपेंसेस। EXPENSES यानी एक्सपेंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसको? व्यय। नहीं कहते हैं क्या व्यय मर्दवा, नहीं बोलते हैं भोजपुरी में, ठीक ना? तो यानी कि वही चीज है एक्सपेंस यानी व्यय। अब व्यय क्या किसे कहते हैं? माल के उत्पादन कार्य। अब माल का मतलब क्या होता है? गुड्स, यानी जो हम जिस चीज का हम व्यापार करते हैं उसके उत्पादन कार्य से लेकर के उसे विक्रय योग्य बनाने तक, अर्थात उसको अब बेचा जा सके, क्रीम पाउडर लगा के ना, यानी उसको सेट करके अब बेचने योग्य बनाया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंस अर्थात व्यय कहलाता है। क्लियर ना? इसको हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि माल के उत्पादन कार्य से लेकर के, माल के उत्पादन कार्य से लेकर के क्लियर ना? यानी माल को जब तैयार कर, यानी माल के उत्पादन कार्य से लेकर के उसे विक्रय योग्य, बनाने तक जो भी खर्चे होते हैं, बनाने तक जो भी खर्चे होते हैं, वे व्यय यानी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर होगी ना? कि माल के उत्पादन कार्य से लेकर के उसे विक्रय योग्य बनाने तक हम जो भी खर्चे करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस अर्थात व्यय कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब इसमें देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें डाल सकते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, यानी हमारे जो व्यय होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर ना? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, क्लियर ना? हो जाता है कभी कभी, इफेक्ट आ जाता है इसमें। तो यानी कि एक्सपेंस आपको क्लियर हो गया ना? यानी कि माल को जब हम तैयार करते हैं अर्थात किसी भी चीज को बेचना है, कोई भी टॉपिक यानी कि कोई भी वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं, उसको जब हम तैयार करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उसको बो, जैसे मान लीजिए हम अभी खेती कर रहे हैं ना, तो उसको बो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कुछ, जब तक वो तैयार होके बिकने या नहीं चला जाता है तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं सब क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। यानी कि माल को तैयार करके बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। और ये मुख्यतः क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी कि हमारे जो व्यय होते हैं क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, पहला आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए आगे चलते हैं। यानी एक्सपेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर ना? यानी जब आप पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि आपको एक बार नोट्स बन जाए तो आपको तुरंत याद हो जाए। यानी व्यय हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है आपका?
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक ना। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर ना। हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, यानी कि प्रत्यक्ष व्यय नहीं कहते बहुत प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित हो रहा है भाई, तो वही चीज है प्रत्यक्ष, यानी कि इसका व्यय आपको पता चलेगा, यानी कि कहां हो रहा है क्या चीज है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, क्लियर ना। और इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, क्या बोलते हैं आपको, अप्रत्यक्ष व्यय, क्लियर ना। समझ में आ गया ना कि यानी कि एक्सपेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। हमारा जब व्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का। पहला कौन आपका होता है, पहला होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, क्लियर ना। अब हम जानते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, ठीक ना, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है उसको जानेंगे। यानी कि वे खर्चे, अर्थात माल को तैयार करते समय वे खर्चे, लिख सकते हैं माल को तैयार करते समय वे खर्चे, जिन्हें माल के खरीदते वक्त करते हैं, वे खर्चे जिन्हें माल के, यानी माल को खरीदते वक्त करते हैं, या माल के उत्पादन कार्य में किया जाता है, या माल के उत्पादन कार्य में किया जाता है, यानी समझ में आ गया आपको कि वे खर्चे, यानी माल को तैयार करते समय वे खर्चे जो केवल क्या होते हैं, माल के उत्पादन में, यानी कि केवल उसको उत्पादन तक ही किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी माल को तैयार करने में जो भी खर्चे होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। यानी कि माल को तैयार करते समय वे खर्चे जिन्हें माल को खरीदते वक्त करते हैं या माल के उत्पादन कार्य में करते हैं, यानी जब हम माल तैयार करते हैं उस समय की बात कहा गया है, यानी वे खर्चे जिन्हें माल को खरीदते वक्त करते हैं या माल के उत्पादन में करते हैं, वे हमारे उत्पादन में किया जाता है, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, क्लियर ना। यानी आपको समझ में आ गया ना कि माल को तैयार करते समय वे खर्चे जिन्हें माल को खरीदते वक्त करते हैं या माल के उत्पादन कार्य में किया जाता है, यानी माल के उत्पादन कार्य में करते हैं, ठीक ना, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी माल के उत्पादन कार्य में किया जाता है या करते हैं, माल के उत्पादन कार्य में किया जाता है, या फिर यहां पे डाल सकते हैं करते हैं, सेंटेंस थोड़ा सही हो जाएगा, उस तरह भी सेंटेंस सही है आपका, करते हैं, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस या प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, इसमें और भी थोड़ा सा कुछ चीजों को शामिल किया गया है, क्लियर ना, यानी उसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत, किसके, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत माल के खरीदने में लगने वाला गाड़ी भाड़ा, अगर मान लीजिए कोई माल आप खरीद रहे हैं उसमें आप कुछ गाड़ी भाड़ा या किराया दे रहे हैं, तो वो किस खर्च के अंतर्गत आएगा,
डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। यही सब टैली में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि कौन डायरेक्ट में आएगा, कौन इनडायरेक्ट में आएगा। तो यानी कि माल को जब खरीदते हैं तो उसके अंतर्गत यानी जो लगने वाला गाड़ी भाड़ा होता है वो हमारे किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। चलिए इसको परिभाषा में लिखवा देते हैं। इसके अंतर्गत माल के खरीदने में, माल के खरीदने में लगने वाला गाड़ी भाड़ा, लगने वाला गाड़ी भाड़ा या गोदाम तक ले जाने में लगने वाला किराया, या माल को गोदाम तक ले जाने में लगने वाला किराया, ले जाने में लगने वाला किराया इत्यादि को शामिल किया जाता है। किराया इत्यादि को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर ना आपका? यानी कि इसके अंतर्गत माल के खरीदने में लगने वाला गाड़ी भाड़ा, माल को गोदाम तक ले जाने में लगने वाला किराया इत्यादि क्या कहता है, शामिल किया जाता है। ये ऐसे माल खरीद कर लाया हमने, इस माल हमारे पास सीमेंट की फैक्ट्री है, हमने सीमेंट को खरीद कर लाया, अब उसको उतरवाई, पल्लेदारी, जो भी कुछ उसमें खर्च आ रहा है ना, क्योंकि माल को तैयार करने में उसको बेचने योग्य, यानी उसको जो भी हम लाते हैं उस समय जितने भी सभी खर्चे होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखते हैं। ये नहीं कि इसमें लगने वाले लोग किराया है उसको नहीं, उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस पे ही शामिल करते हैं। क्लियर ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। इसको और क्या होता है, अर्थात इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, लिखे अर्थात, इसे हम कह सकते हैं अर्थात, लिख सकते हैं इसमें अर्थात। क्लियर ना? माल के उत्पादन की दशा से। अब हम इसकी दूसरी परिभाषा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे अकाउंटिंग करते हैं अर्थात जो ये कॉमर्स पढ़ रहे हैं इंटर में, उनको परिभाषा लिखना पड़ता है, पूछता है कि इसकी टिप्पणी लिखिए, तो सब चीजें उनको आसान बनता है। ठीक ना? यानी कि हम कह सकते हैं माल की उत्पादन की दशा से लेकर के, यानी क्या कह सकते हैं, माल के अर्थात माल के उत्पादन की दशा से लेकर के, दशा से लेकर के उसे विक्रय योग्य, उसे विक्रय योग्य योग्य स्थिति में लाने, यानी कि माल के उत्पादन की दशा से लेकर के उसे विक्रय योग्य स्थिति में लाने के लिए, यानी कि उसे विक्रय योग्य स्थिति में लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं या किए जाते हैं, उसे यानी वे डायरेक्ट एक्सपेंस या प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, या किए जाते हैं वे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस या प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। व्यय कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपका ना? ये शब्दावली क्लियर ना? अब इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, यानी कि जब परिभाषा पढ़ी तो अच्छे से पढ़िए, इसमें कुछ और जोड़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी इसमें लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस,
डायरेक्ट एक्सपेंस, EXPENSES होता है, ठीक ना, थोड़ा सा एक आध बार सी बन जाता है, SES, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक ना, हमारे माल के लागत का एक हिस्सा होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे माल के लागत का एक हिस्सा होता है, लागत का एक हिस्सा होता है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत गाड़ी भाड़ा, इसके अंतर्गत गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, मजदूरी, कंपनी का बिजली बिल, कंपनी का बिजली बिल इत्यादि को शामिल किया जाता है, इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्लियर ना, यानी ये आपकी परिभाषा, यानी कि एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये पूरा आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगर इसको आप जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। यानी हमने आज आपको पढ़ाया एक्सपेंस, व्यय, माल के उत्पादन कार्य से लेकर के उसे विक्रय योग्य बनाने तक या बेचने तक जो भी खर्चे होते हैं सब एक्सपेंस कहलाते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, वे एक्सपेंस जो माल को केवल माल को खरीदते वक्त या उसके उत्पादन कार्य में किया जाता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अर्थात इन्हें हम केवल माल के उत्पादन कार्य तक ही रखते हैं, यानी कि माल को उत्पाद करके उन्हें को बस जो भी कुछ यानी कि विक्रय बना दिया, हमारा क्या होता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हमारे दो प्रकार का बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि अर्थात इसके अंतर्गत माल की खेती में लगने वाला गाड़ी भाड़ा, माल को गोदाम तक ले जाने में लगने वाला किराया इत्यादि को जोड़ लिया जाता है। क्लियर ना, वह हम कह सकते हैं कि माल के उत्पादन की दशा से लेकर के उसे विक्रय योग्य स्थिति तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसमें इसमें क्या है, यानी कि जो हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसमें माल की लागत का, यानी कि यह हमारा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे माल की लागत का एक हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, बिजली बिल इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये तक हमारा क्लियर हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम अगली क्लास में जानेंगे, यानी अगले जो हमारा सेशन आएगा उसमें जानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जय हिंद।